प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1757 की पलासी के युद्ध में तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के पश्चात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई और बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने एक एक कर भारतीय राज्यों रियासतों को अपने अधीन किया और संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध नीतियों, अंग्रेज़ी सरकार की नीतियों के विरुद्ध विरोध प्रारंभ होना शुरू हो गया। अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीता हो जब कहीं न कहीं विद्रोह न हुए हो, चाहे वह सन्यासी विद्रोह हो, फ़कीर विद्रोह हो, बहावी से विद्रोह का हुआ हो, किसानों का विद्रोह हो। और यह सिलसिला शासन के 100वें वर्ष अर्थात 1857 में एक व्यापक विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित हुआ, जिसने अंग्रेज़ी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। 10 मई 1857 को एक सैन्य विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित हुए इस विद्रोह को पूर्वकालिक विद्रोहों की अपेक्षा या पहले के जितने भी विद्रोह थे उसकी तुलना में 1857 के विद्रोह को व्यापक जन समर्थन मिला और जल्द ही यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, जगदीशपुर आदि स्थानों से उत्तर और मध्य भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में फैल गया। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले इस महाविद्रोह के, इस सैनिक विद्रोह के कई कारण रहे होंगे और हम इन कारणों का अध्ययन दीर्घकालिक कारण के अंतर्गत राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण के अंतर्गत बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। सन 1856 में अंग्रेज़ी सरकार ने ब्राउन ब्रेस नामक राइफल के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया गया और इस नवीन राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग भारतीय सैनिकों को धर्मभ्रष्ट करने का एक निश्चित
अंग्रेजी सरकार का प्रयास था, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्रिटिश सरकार के भारतीय सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग थे। जहाँ हिंदुओं के लिए गाय वर्जित माना जाता है, वहीं मुसलमानों के लिए सूअर वर्जित माना जाता है। अतः उन्होंने 10 मई 1857 को अंग्रेजी सरकार के इस कार्रवाई के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 के सैनिक विद्रोह में समाज के प्रत्येक वर्ग में असंतोष, घृणा और द्वेष की भावना प्रबल हुई। ब्रिटिश सरकार की संवेदनशील नीतियों ने घृणा की इस भावना को और तेज किया। लोगों के दिलो दिमाग में एकत्रित असंतोष और घृणा रूपी विस्फोटक का अंबार लग चुका था और अब किसी चिंगारी की ज़रूरत थी, और यह चिंगारी का कार्य चर्बी वाले कारतूस ने किया और 1857 में एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। तो बच्चों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण को जाने। अगले क्लास में हम लोग 1857 के विद्रोह के दीर्घकालिक कारण में राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।